नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 15 अक्टूबर को जो भी कंपनीज के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज आई है, उन सारी कंपनियों की लेटेस्ट न्यूज को हम कवर करेंगे। 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो आज जो है अभी हम 3 से 4 कंपनी कवर करने वाले हैं। तो इस जो न्यूज है इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने एक पीडीएफ फॉर्म तैयार किया है, जिसमें हर न्यूज को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया गया है, जिससे आप न्यूज को बहुत ही आसानी तरीके से समझ सके। और हर न्यूज का जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट होगा वो भी हम हर न्यूज के साथ देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखते रहिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि आप एडवांस में हर न्यूज से अपडेटेड रह सके। तो आज की जो सबसे पहली कंपनी है जिसके बारे में हम न्यूज कवर करने वाले हैं वो है सात्विक ग्रीन एनर्जीज कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये आई है कि सात्विक ग्रीन एनर्जी बेक्स ₹639 करोड़ सोलर मॉड्यूल ऑर्डर्स फ्रॉम पावर प्रोड्यूसर्स। तो ये जो न्यूज है डिटेल में क्या कहती है, चलिए हम जानते हैं। तो ये न्यूज ये कहती है कि सात्विक ग्रीन एनर्जी ने अनाउंस किया है कि उसकी सब्सिडरी कंपनी सात्विक सोलर इंडस्ट्रीज को 638.85 करोड़ का नए सोलर पीवी मॉडल ऑर्डर मिले हैं, जो 3 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और ईपीसी कंपनी ने दिए हैं। और ये ऑर्डर जून 2026 तक कंप्लीट होंगे। ये कंपनी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि ये उसकी पोजीशन को इंडिया के फास्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में और स्ट्रॉन्ग बनाता है। सात्विक ने अपनी पहली क्वार्टरली रिजल्ट रिलीज किए हैं, जिसमें जून क्वार्टर का रेवेन्यू 915.7 करोड़ रहा। पिछले साल का 245.9 करोड़ के मुकाबले में ये काफी बड़ा जंप है। कंपनी का EBITDA 776.9 करोड़ तक पहुंच गया और मार्जिन भी 16.5% से बढ़कर 19.77% हो गए, जो दिखाता है कि कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है। सात्विक का फोकस सस्टेनेबल ग्रोथ पर है, जहां वो एक्सपांशन के साथ प्रॉफिटेबिलिटी को भी बैलेंस करना चाहती है। आज के दिन 15 अक्टूबर 2025 को सात्विक ग्रीन एनर्जी का शेयर प्राइस 529.50 था, जो हल्का सा 0.29% डाउन रहा। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये रहेगा कि ये 639 करोड़ का नया ऑर्डर सात्विक ग्रीन एनर्जी के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जो कंपनी के स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और ग्रोथ पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है। ये डील इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल को सपोर्ट करेगी और डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग को और बूस्ट देगी। लॉन्ग टर्म में इससे कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो आपका इस न्यूज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर करके बताएं। सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में हम न्यूज कवर करने वाले हैं वो है प्रेस्टीज ग्रुप। तो इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये आई है कि प्रेस्टीज ग्रुप टारगेट ₹2000 करोड़ फ्रॉम न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन मुंबई। तो चलिए जानते हैं ये डिटेल में क्या कहती है न्यूज। तो ये न्यूज ये कहती है कि प्रेस्टीज ग्रुप ने मुंबई में अपना नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट प्रेस्टीज गार्डन ट्रेल्स लॉन्च किया है, जिससे कंपनी को लगभग 2000 करोड़ का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। ये प्रोजेक्ट दहिसार मीरा रोड कॉरिडोर पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास सिचुएटेड है, जो मुंबई का एक फास्ट डेवलपिंग रेजिडेंशियल जोन है। ये प्रोजेक्ट 5.2 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 1324 हाउसिंग यूनिट और लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट का टोटल कारपेट एरिया होगा। कंपनी के सीएमडी इरफान रजाक ने बताया कि मुंबई उनके लिए एक की मार्केट है, जहां मिड सेगमेंट होम्स की डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। इससे पहले प्रेस्टीज ने गाजियाबाद में 620 फ्लैट्स लॉन्च किए थे, जिससे 2200 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेक्ट है। कंपनी एक्टिवली मेजर सिटीज जैसे बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, एनसीआर, गोवा और कोची में एक्सपांशन कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के सेकेंड क्वार्टर में प्रेस्टीज ने 6117.3 करोड़ के सेल्स बुकिंग रिकॉर्ड किए, जो पिछले साल के मुकाबले 50% ज्यादा है। हाफ ईयरली बेसिस पर कंपनी ने 18,143.7 करोड़ का रिकॉर्ड सेल अचीव किए, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 के पूरे सेल से भी ज्यादा है। 14 अक्टूबर 2025 को प्रेस्टीज एस्टेट का शेयर 1604.40 पर क्लोज हुआ, हल्का सा 0.63% डाउन के साथ, और कंपनी का मार्केट कैप अब 69,150 करोड़ है। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये रहता है कि प्रेस्टीज ग्रुप का ये नया
2000 करोड़ प्रोजेक्ट मुंबई रियल एस्टेट मार्केट में उसकी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करेगा। ये प्रोजेक्ट अर्बन हाउसिंग डिमांड का फायदा उठाते हुए कंपनी के एक्सपांशन प्लान को सपोर्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली सेल्स और ग्रोइंग पोर्टफोलियो के साथ प्रेस्टीज अपने लीडरशिप पोजीशन को और मजबूत कर रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट सेक्टर और इन्वेस्टर सेंटिमेंट दोनों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग इस न्यूज का क्या इम्पैक्ट होगा, अपने ओपिनियन जरूर कमेंट में करके बताएं। तो नेक्स्ट जो न्यूज है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है JSW पेंट। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये आई है कि JSW पेंट्स अनाउंस ₹2,997 करोड़ ओपन ऑफर टू एक्वायर 26% स्टेक इन एक्सो नोबल इंडिया। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि JSW पेंट्स ने अनाउंस किया है कि वो 2,997 करोड़ का ओपन ऑफर लॉन्च कर रहे हैं, जिससे वो एक्सो नोबल इंडिया में 26% स्टेक एक्वायर करेंगे। ये ऑफर मॉर्गन स्टैनली इंडिया के थ्रू मैनेज किया जा रहा है, जिसमें JSW पेंट्स पब्लिक शेयर होल्डर से 3,231.47 पर शेयर पर के रेट पर शेयर खरीदेगा। अगर ये ऑफर पूरी तरह एक्सेप्ट होता है तो कंपनी लगभग 1.18 करोड़ शेयर खरीदेंगी, जिसका टोटल वैल्यू 2,997 करोड़ होगा। ये ओपन ऑफर जून 2025 में की गई पब्लिक अनाउंसमेंट और जुलाई 2025 में रिलीज हुई डिटेल स्टेटमेंट के अंदर आता है। अगर फुल सब्सक्रिप्शन होती है तो एक्विजिशन शेयर होल्डिंग 20.36% तक लिमिटेड की जा सकती है, ताकि कंबाइंड होल्डिंग 75% से ज्यादा ना हो। इससे पहले JSW पेंट ने एक्सो नोबल इंडिया में 74.76% स्टेक 12,915 करोड़ में एक्वायर करने का डील अनाउंस किया था, जिससे कंपनी ने पेंट इंडस्ट्रीज में अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर ली। ये ओपन ऑफर JSW पेंट के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव है, जिससे वो अपनी ओनरशिप और मार्केट कंट्रोल दोनों को कंसोलिडेट कर सकेगा। 15 अक्टूबर 2025 को एक्सो नोबल इंडिया का शेयर 3,327.70 पर ट्रेड कर रहा था, जो 0.77% डाउन था। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन और ओवरऑल इम्पैक्ट है वो ये रह सकता है कि JSW पेंट का ये 2,997 करोड़ ओपन ऑफर इंडियन पेंट इंडस्ट्रीज में एक मेजर कंसोलिडेशन मूव है। इस स्टेज से कंपनी अपना मार्केट शेयर, ऑपरेशन एफिशिएंसी और ब्रांड प्रेजेंस और एनहांस कर सकती है। एक्सो नोबल के इंटीग्रेशन के बाद JSW पेंट को प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में सिनर्जी बेनिफिट्स मिलेंगे, जिससे लॉन्ग टर्म में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केटिंग पोजीशनिंग दोनों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है रोलेक्स रिंग्स कंपनी। इस कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया है स्टॉक का, जो है 10 रुपए से 1 रुपए का। अगर रेशियो की बात करें तो 1:10 का कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। एग्जांपल के रूप में अगर आपने इस कंपनी के 10 शेयर होल्ड कर रखे हैं तो वो शेयर आपके 100 शेयर हो जाएंगे, और अगर आपने 20 शेयर होल्ड कर रखे हैं तो वो शेयर 200 शेयर के बराबर हो जाएंगे। तो काफी अच्छा स्टॉक स्प्लिट है रेशियो। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 17 अक्टूबर। अभी इस रिकॉर्ड डेट को आने में 1-2 दिन है, तो आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखकर अगर आज कंपनी के शेयर खरीदने की सोच रहे हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह, कंपनी का जो शेयर प्राइस मोमेंटम है कि आज क्या रहा है, आगे आने वाले में क्या, और जो एस्टिमेट्स वगैरह है क्या होंगे इस कंपनी के, उन सब पर ध्यान रखकर और कंपनी के रिगार्डिंग अगर आसपास में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आई है उस पर ध्यान रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो आज की जो हमारी 3 से 4 कंपनी है 15 अक्टूबर की, वो हमारी कवर हो चुकी है। नेक्स्ट हम 3 से 4 कंपनी और है 15 अक्टूबर को, जो कंपनी लेटेस्ट जो कंपनीज के रिगार्डिंग न्यूज आई है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वीडियो को देखने के लिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप इसी तरह से एडवांस में जो भी न्यूज आती है जिस भी कंपनी की रिगार्डिंग, उस कंपनी की न्यूज से अपडेटेड रह सके।